नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। अक्टूबर महीने में पीएम मोदी से उनकी ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 9 अक्टूबर को पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा की जनता की ओर से दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। साथ ही नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के विकास के लिए बनाए गए 100 दिन के रोड मैप पर भी चर्चा की गई। माननीय विधायकों का शपथ ग्रहण था। एक दिन का शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में रखा गया था और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज समय मिला था तो उनसे हरियाणा के कई विषयों को लेकर के चर्चा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से इस बात को कहा, आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीव्र गति से विकास की गति को बढ़ाएंगे। देखा भी है पिछले दिनों, चाहे हरियाणा के रोड्स की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर मेट्रो की बात हो, आने वाले समय के अंदर हरियाणा एक तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद वो रहेगा और हरियाणा के जो भी कार्य होंगे, जो भी ध्यान में आएंगे, उनको गति से हम कराने का काम करेंगे। कई विषयों के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा है, चर्चा की है और आगे आने वाले हरियाणा के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं उसके बारे में भी हमने बताया है। आज पूरा का पूरा देश कांग्रेस के उस झूठ को जान चुका है, समझ चुका है और पूरे देश के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब कहीं पर कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इसकी गलत नीति है, लंबे समय की गलत नीति है और उन नीतियों के कारण लोग कांग्रेस के ऊपर विश्वास करना बंद कर गए हैं। जो इनके गठबंधन भी हैं, जो इनके साथी लगे हुए हैं, वो भी इन्हीं के भाई हैं कांग्रेस के, क्योंकि ये भी झूठ बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, ये भी भ्रष्टाचार करते हैं, वो भी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि जितने लोग हैं इंडी गठबंधन में लगे हुए, एक ते बड़ा एक पहलवान है, तकड़ा पहलवान है, मजबूत है और भ्रष्टाचार के अंदर मजबूत पहलवान है। अगर देखेंगे, हाँ देखिए, जो आपने कहा है कि उनका इंटरनल मामला है, कौन ओपोजिशन का लीडर बनेगा, परंतु अभी गुत्थम गुत्था चल रहा है कि किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। कुछ लोग किसी का नाम लेते हैं, कोई किसी का नाम लेता है और द्वंद्व चला हुआ है कांग्रेस में। कांग्रेस में जो ये द्वंद्व है, ये क्योंकि लोगों की, मैं तो ये मानता हूं कि जो विपक्ष की भूमिका है वो भी विपक्ष की भूमिका कांग्रेस की चिंताजनक है। कहीं भी देख लीजिए, आप केंद्र में देख लीजिए, झूठ से सिवा कुछ नहीं है। ये खड़े होते हैं, मुद्दे पे बात नहीं करते, झूठ फैलाने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए, कल सभी हमारे माननीय विधायकों का शपथ ग्रहण था। एक दिन का शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में रखा गया था और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज समय मिला था तो उनसे हरियाणा के कई विषयों को लेकर के चर्चा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से इस बात को कहा, आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीव्र गति से
विकास की गति को बढ़ाएंगे। देखा भी है पिछले दिनों, चाहे हरियाणा के रोड्स की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर मेट्रो की बात हो, आने वाले समय के अंदर हरियाणा एक तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद वो रहेगा और हरियाणा की जो भी कार्य होंगे, जो भी ध्यान में आएंगे, उनको गति से हम कराने का काम करेंगे। कई विषयों के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा है, चर्चा की है और आगे आने वाले हरियाणा के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं उसके बारे में भी हमने बताया है। हरियाणा के परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज उस बात का खंडन किया जिसमें कुछ भ्रम फैलाए जा रहे थे कि बस में अगर कोई खड़ा होकर यात्रा करेगा उसे टिकट नहीं लेना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बढ़ रहे प्रदूषण के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। इस पर अनिल विज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को करारा जवाब दिया है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमएसपी और खाद पर दिए बयान पर भी पलटवार किया। ये आम आदमी पार्टी नाम की एक सरकार है, ये अपनी असफलताओं का दूसरों पर दोषारोपण करती है। पहले इनके पुराने बयान निकाल कर देख लो। पहले ये कहा करते थे कि पंजाब से बहुत धुआं आता है, उससे प्रदूषण होता है। अब पंजाब में भी इनकी अपनी सरकार बन गई, धुआं तो वैसे ही आ रहा है, लेकिन अब पंजाब का नाम नहीं लेते, अब ये हरियाणा का नाम लेते हैं। ऐसे ही यमुना जो प्रदूषित होती है उसका भी हरियाणा पर दोष लगाते हैं। कोई भी अंतरराष्ट्रीय तटस्थ समिति बना लो, हरियाणा में जो यमुना जा रही है उसका बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक की जो दिल्ली है उसका बीओडी चेक कर लो। हरियाणा से 5, 7, 10 गुना ज्यादा बीओडी है। कैसे बढ़ गया वो? कौन देखेगा उसको? दिल्ली में किसकी सरकार है? कितने नाले वहां दिल्ली में जाके मिल रहे हैं, उनका कौन करेगा इंतजाम? तो ये झूठी पार्टी है, आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है। ग्रेट खली समय समय पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिलने अंबाला आते रहते हैं। आज भी खली अनिल विज से मिलने अंबाला पहुंचे। खली अंबाला में टी पॉइंट पर पहुंचे और उन्होंने अनिल विज और विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। साथ ही हरियाणा सरकार में मंत्री बनने पर भी बधाई दी। खली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज विज साहेब मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि विज साहेब 55 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और ये वही विश्वास था, इसलिए सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि आज वे विज साहेब को मंत्री बनने पर दिवाली और की बधाई देते हैं। सेल्फी ले रहे लोगों पर भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज खली तभी है कि लोगों का प्यार मिल रहा है। खली जी बहुत अच्छे मित्र हैं। चुनाव में भी ये फोन करके यहाँ की स्थिति जानते रहते थे, और आज यहाँ पर आए हैं। उन्होंने तो टी बैठ टाइम हो गया, टी बैठ के देखो जनता को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अगर मैं देखूं, जब इलेक्शन से पहले सब लोग दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो जो हमारे जो बीजेपी के लीडर भी बहुत, वो भी थोड़े उदास है कि भाई सारे जितने भी मीडिया है, आप लोग सब लोग कांग्रेस को दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। उनमें एक ही बंदा था अनिल विज, जिन्होंने बताया था कि हमारी सरकार बन रही है, आप थोड़ा वेट करिए। और उस टाइम कुछ लोग मीडिया के उसमें मजाक भी कर रहे थे, देखो जी ये बहुत पीछे जा रहे हैं और ये सरकार नहीं बन रही है, सरकार के सपने देख रहे हैं। लेकिन अनिल विज एक ही बंदा था जो पूरे एक
पूरे दम खम से बोल रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है और आप वेट करिए। तो आज यहाँ पर टी पॉइंट पे आया हूँ मैं और यहाँ जो लोगों का क्रेज देख रहा हूँ। 55 साल से हर रोज यहाँ आ रहे हैं, तो शायद जो 55 साल से यहाँ पर हर रोज टी पॉइंट पे आते थे, लोगों से मिलते थे, मेरे को लगता है कि वही कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो अनिल ऐसे व्यक्ति जो हर व्यक्ति तक पहुंचे थे, उनको पता था कि हमारी सरकार बन रही है। वही कॉन्फिडेंस कि उनको एक एक व्यक्ति का पता था। तो आज यहाँ पर आया हूँ मैं और बधाई देने भी आया हूँ, और दिवाली की भी बधाई है और मंत्री होने की भी और सरकार की भी बहुत सारी बधाई है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज टी पॉइंट पे आकर। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके के कल्याणपुरी चौक पर एक बस में आग लग गई, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते चालक को इसकी भनक लग गई और चालक ने तुरंत आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बस में लगभग 7-8 वर्कर बैठे थे, लेकिन तभी बस के इंजन से धुआं उठने लगा। उसके बाद बस के चालक ने उसमें पानी मारा, लेकिन पानी मारते ही उसमें आग निकलने लगी। इसके बाद आसपास के लोग भी पानी लेकर दौड़े, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फिर इसकी सूचना चालक ने फायर ब्रिगेड को दी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आया था यहाँ शॉप पे अपने पे, मेरा है रेस्टोरेंट का काम, तो मैंने देखा जैसे बस में आग लगी है, तो आगे इंजन में आग लग गई थी। तो मैं जैसे ही आया ये पानी मार रहे थे, तो जहाँ से ये आग स्टार्ट हुई वहाँ तो इन्हें मारा नहीं, मैंने तुरंत ही आके जहाँ से इंजन से आग लगी थी वहाँ से पानी स्टार्ट किया। 2-3 बाल्टी पानी मारा, तुरंत ही आग शांत हो गई। कितने बंदे बैठे थे वैसे? बंदे मैंने देखे नहीं, बंदे तुरंत ही निकल गए थे उससे पहले ही। तो कितने बाद में आया था आग लगने के बाद। कितना बड़ा हादसा और कौन सी जगह थी जहाँ पर ये बस खड़ी हुई है? कल्याणपुरी की है, उसके पास में फैक्ट्री है ये। तो कितने बड़े हादसे से टले? काफ़ी बुरा हाल था, अगर नहीं ये शांत होती तो ये पूरा कवर था। यहाँ सारी ये फैक्ट्री हैं। मैं विशाल कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, CNC ऑपरेटर हूँ, और ये बस जा रही है हमारी दुधौला कंपनी में का मतलब ले जाती है बंदों को, स्टाफ को, वर्कर को, सबको, ठीक है। हम जैसे कल्याणपुरी से बैठ के मतलब आगे आए हैं सवारी उठाने के लिए स्टाफ को, तो उसमें हम अंदर ही बैठे थे, ठीक है। तो मतलब जो ड्राइवर है उन्होंने देखा मतलब किसी में धुआं सा हो रहा है, ठीक है। तो हम तो अंदर ही थे, अब AC वाला पैक बस है, हमें पता नहीं है वही धुआं कैसे हम बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है। तो गेट के पास ऐसे लगा मतलब घुटन सी होने लगी ना, ऐसे पूरा पैक है, शीशा कहीं दिखाई नहीं दे रहा कुछ। फिर ये पर्दे लगे पड़े, इसके चक्कर में फिर जैसे धुआं हो रहा है, हमने कहा धुआं कैसे हो रहा है। जब निकल रहे हैं उसमें से फिर मतलब लेंस फैन छूट गया था, फिर लेने के लिए वहीं पे उठ रहे, उन्होंने पानी जैसे डाला, हमने जो शीशा खोल के फिर सारे कूद गए बाहर हो गए, भागने लगे। वो अपना जो ये कंपनी है जो इनकी, उन्होंने फिर आग बुझाने के लिए अपनी थोड़ी हेल्प कर। महेंद्रगढ़ में DAP खाद की किल्लत को लेकर किसानों में माहौल चिंता का बना हुआ था, लेकिन कई जिलों में खाद की कमी से किसानों को फसल के लिए समय पर खाद उपलब्ध न होने की चिंता सताने लगी थी। आज महेंद्रगढ़ में सरकारी और निजी खाद बिक्री केंद्रों पर कुल 27,650 बैग DAP खाद उपलब्ध कराई गई। इससे किसानों में राहत की भावना देखी गई है। महेंद्रगढ़ उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिले में खाद की कोई किल्लत नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे शांति और अनुशासन के साथ खाद खरीदें। उपमंडल कार्यालय को करीब 18,000 बैग खाद मिले हैं, जिससे किसानों की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। इस उपलब्धता से अब किसान अपने खेतों की तैयारी में जुट गए हैं। खाद की किल्लत तो नहीं है। खाद की किल्लत देखी जाए तो हमारे पड़ोस के जिलों में देखी जाए। हाँ, ये जरूर है कि किसानों की जैसे ही गेहूं की बिजाई की तरफ रुझान बढ़ा है, तो महसूस हो रही थी अखबारी खबरों की वजह से लोगों को ये लगता था कि खाद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जिले में आज हमें करीबन 27,000 बैग खाद मिले हैं। इसका करीबन 18,000 बैग मेरे को सब डिवीजन के अंदर मिले हैं। तो किसानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खाद की पूर्ति करी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये दे कि एक साथ भीड़ में उपद्रव ना करें, आराम से खाद लाइन में लग के लें। स्टॉक भी ना करें। स्टॉक तो देखो किसान नहीं करेगा, लेकिन डर में कई बार ऐसा होता है। तो मेरा तो निवेदन यही है कि भाई किसान तो ना करें, भले ना खाद की कोई कमी नहीं आएगी। आगे भी जारी रहेगा सर खाद आना में। इससे में
कोई कमी नहीं आएगी। आज सरकारी पे है, कुछ प्राइवेट एजेंसियों पे भी है? आज सरकारी के साथ साथ प्राइवेट पे भी है, तो सूची में आपको उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में फिर एक बड़ी लापरवाही के चलते घायल मरीज की जान चली गई। गौरतलब है कि घटना बीते मंगलवार की है, जब घायल को इलाज के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल में लाया गया था, लेकिन लगभग 12 घंटे तक स्ट्रेचर पर रहने के बावजूद भी अस्पताल के किसी भी डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए ना तो भर्ती किया और ना ही उसे दिल्ली के सफदरजंग इलाज के लिए रेफर किया, जिसके चलते घायल व्यक्ति में अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है, और क्योंकि ईसीएम ऑफिस है और बीके हॉस्पिटल एक अलग संस्था है जिनको पीएमओ देखते हैं, और अगर कोई शिकायत या इसमें कोई आती है तो मैं उस पर नियमानुसार जांच करवाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन ये सोचने वाली बात नहीं है कि 12 घंटे तक अगर मरीज स्ट्रेचर पे पड़ा रहता है, इमरजेंसी के अंदर होगी, तो इस हालात में भी क्या संबंधित जो डॉक्टर हों या कोई नर्स हो या कोई ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा बीके एक बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर उचित मात्रा में बिस्तर भी हैं, और अगर ऐसा है तो ये गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतने बिस्तर होते हुए भी किसी ने अटेंड नहीं किया होगा उसको। लेकिन सर इस तरीके का मामला अगर आता है तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी जी। खबर सिरसा से है, जहां जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में सिरसा का जवान शहीद हो गया। शहीद जवान जीवन सिंह राठौर का सैन्य सम्मान के साथ आज उनके प्रियतम गांव रोहन में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि शहीद जवान के अंतिम दर्शन के लिए भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। सिरसा के कालावाली खंड रोडी के गांव रोहड़ निवासी राइफलमैन जीवन सिंह राठौर वीरवार को कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर आतंकी हमले के दौरान शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम उनके गांव में लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएसपी गुरसेर सिंह संधू समेत 6 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी को 3 अप्रैल 2022 को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू आयोजित करने का दोषी पाया गया था। लॉरेंस तब सीआईए पुलिस स्टेशन खरड़ में बंद था। ड्यूटी में कोताही और लापरवाही बरतने के आरोप में इन सभी को सस्पेंड किया गया है। करीब 1.5 साल हुआ लॉरेंस का यह इंटरव्यू एक टीवी चैनल पर चला था, जो खूब वायरल हुआ था। इसके बाद पंजाब सरकार और पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई थी। मोहाली के डीएसपी स्पेशल ऑपरेशन सेल गुरसेर सिंह संधू के अलावा 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। नूंह में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। दहेज के भूखे मौसीम और उसके परिवार के लोगों ने विवाहिता की जान ले ली। दिहाना गांव की बेटी शहनाज की शादी 26 सितंबर 2021 को नूंह जिले के तावड़ू खंड के गांव चिलावली में मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से की गई थी, जिसमें शहनाज के परिवार वालों ने हैसियत के हिसाब से दान दहेज भी दिया था। लेकिन शादी के अगले दिन से ही शहनाज को उसके पति मौसीम के द्वारा मार पिटाई करने और दहेज में गाड़ी नहीं देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वहीं अब विवाहिता के परिजन पुलिस की सहायता से शहनाज के शव को लेकर आए और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। कि सर शादी के बाद में ना इन लोगों ने शादी से दूसरे दिन ही इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया था। और बस हुआ क्या था कि सर ये लोग बोलते थे कि भाई हमको बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए और इतना पैसा चाहिए। इन लोगों ने मांगा था 2.5 लाख रुपए मांगा था, तो हमने भी 1.5 लाख रुपए दिए थे इन लोगों के लिए। तो उस दिन के बाद में फिर बाद में बोलने लगे कि अब हमको क्रेटा चाहिए लड़की को ना। उसके दिन के बाद में तुरंत फिर ये मारने लगे। फिर डेली मारता था, बताती थी बेचारी, कई बार आती थी, हमको भी कई बार नहीं बताती थी, मम्मी को बोलती थी कि भैया गुस्से हो जाएंगे, तो इस वजह से हमको भी नहीं बताती थी कई बार। तो जब कई बार मम्मा ने हमको बोला कि बेटा ऐसे ऐसे बहन के साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है और उसके साथ में मारपीट हो रही है, तो हम गए भी, हम वहाँ पे पंचायत लेके गया था, मैं भी गया था, मेरा बड़ा भाई भी था और 5-6 लोग भी थे, मेरे अंकल लोग भी थे। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे भी जब बात हुई, पूरी पंचायत भी इकट्ठी करी थी इन लोगों ने भी और हम लोग भी गए थे। तो वहाँ पे कुछ बात हुई, तो ये लोग बोले कि भाई जेवर वगैरह के ऊपर हो रहा है कि तुम लोगों ने जेवर कम दिया है और दहेज वगैरह कम दिया है और
बस यही बोला कि लड़का नहीं मारता, जबकि लड़की को हमने देखा था, लड़की का एकदम बिल्कुल आंख सूजी हुई थी, बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी, और यहाँ से पूरा जो फेस था ना, पूरा फेस पे एकदम पूरा खून ब्लड जमा हुआ था उस टाइम पे भी। ये अब से 1.5 साल पहले की बात है। पंजाब में डीएपी की कमी और मंडियों में किसानों की परेशानी, धान की सरकारी खरीद प्रणाली को लेकर किसानों को भेजे जा रहे पर्चे और डीएपी की कमी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस मौके पर किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते किसान सड़कों पर जाम लगाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, समाधान न होने तक यह धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। ਜਿਹੜਾ ਕੇਐਮਐਮ ਦਾ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਲੌਕਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਵਾਂ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, संगरूर, मोगा, डगरू और सठियाली पुल गुरदासपुर और एक जिवें तुसीं जाणदे हो फगवाड़ा, ये 4 थावां ते अनमिथे समय लई ब्लॉकट होऊगा। ओहदी मुख कारण हैगा भी जिहड़ी फसल नहीं विक रही। एक तरफ पंजाब भर की मंडियों में धान की खरीद और लिफ्टिंग की रफ्तार धीमी होने के चलते आज पंजाब के किसान संगठन सड़कें जाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया में आढ़तियों और किसानों की सार लेने पहुंचे। कैप्टन ने एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में धान के सीजन को लेकर आढ़तियों और किसानों से ग्राउंड रिपोर्ट जानी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि भगवंत मान के पास सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है, आप वालों को कोई अनुभव नहीं है। सीजन से पहले सीएम को केंद्र सरकार के पास जाकर सभी मसले हल करवाने चाहिए। आप सरकार ईगो पावर में पंजाब को बर्बाद कर रही है। मैनू पूछ रहे हो कि की कारण है? सारा तो मंडी तो भरी पई है, पंजाब की सिर्फ खन्ना नहीं, सारे पंजाब दी मंडियां भरिया पई ने, झोना चक्या नहीं जा रहा, पैसे लोगों को मिल नहीं रहे, जेड़े तो यही गल्लां ने। हुण अज 10 साल मैं चलाई है इत्थे प्रोक्योरमेंट, कणक की भी और झोने की भी, कदे एक दिन किसी को अपने घर इत्थे नहीं बैठण देना। उन्हां दी पेमेंट हुंदी सी मौके ते, ढेरियां चक्कियां जांदियां सी, सब कुछ क्लीयर सी। ये क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी सी, ते भगवंत मान की जिम्मेवारी नहीं है। वो जाए दिल्ली, अगर कोई अड़चन आती है FCI दे नाल या परचेस नाल या अपने कहण दे, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਆਇਆ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ? पटियाला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों की तरफ से एक फिट पटियाला के तहत एक मैराथन का आयोजन किया गया। यह आयोजन पटियाला में लगभग 5 किलोमीटर तक के लिए निकाला गया। इस आयोजन में पंजाबी फिल्म जगत के कलाकार बिन्नू ढिल्लो और पटियाला के DIG रेंज के DIG मनदीप सिंह सिद्धू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह आयोजन पटियाला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रधान मनोज दीवाना की अगुवाई में किया गया। इस आयोजन में पटियाला के लगभग 500 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें खास तौर पर पटियाला के वकील भाईचारा और पटियाला पुलिस के कर्मचारी दिखाई दिए। हाँ जी अज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन वालों लॉयरथन मैराथन कराई गई है 5 किलोमीटर से ऑलमोस्ट फिनिश के नेड़े तेड़े सारे आ रहे हैं वकील जी, और बहुत वधिया मैसेज है यूथ ਲਈ और बड़ा ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ ਮਰਵੀਟ ਟਵਾੜੇ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਭੰਗੜਾ ਇਕੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਜਰੇ ਆ ਜਾ। ਸੋ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, 6:30 ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਆ, ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਕ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਮਸ ਲਾ ਲਓ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। जिला होशियारपुर से उपचुनावों के चलते कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रंजीत कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा और लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान प्रताप सिंह बाजवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल का पंजाब में चुनाव न लड़ने का निर्णय कहीं न कहीं भाजपा की मदद करता है।
उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लोगों के साथ दोनों पार्टियों द्वारा सरासर धोखा किया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत कुमार ने आज नामांकन दाखिल किया। अकाली दल भावे बादल अकाली दल भावे ढींडसा ते भावे डिब्रूगढ़ वालियां दा उन्हां दे सारे कैंਡੀਡੇਟ विड्रॉ होने ते भाजपा वास्ते मैदान खाली छड्डना ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਚੱਬਿਆਲ ਤੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਅਕਾਲੀ दल के पिछले लंबे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।